हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करने वाले हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चंस में दोनों ही क्वेश्चंस में कुछ कॉमन थिंग्स है जो एक दूसरे को रिलेट करता है। इन क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप कैसे जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंट्स करने के लिए दो ट्रायंगल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। तो बच्चों, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि इन फिगर, जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हो, इन फिगर ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई एंड ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है। ये देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दो अलग ट्रायंगल है, ये दो अलग ट्रायंगल है, और लेकिन आपको जो कॉन्ग्रुएंट्स करना है वो है बी सी इक्वल टू डी ई, यानी बी सी इक्वल टू डी ई। ओके, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स करना है। कौन से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स करेंगे? तो उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स करेंगे जिनका ये पार्ट्स है बी सी एंड बी डी। तो बी सी जो है हमारा ए बी सी का पार्ट्स है और डी ई जो है वो ए डी ई का पार्ट है। ठीक है, तो हम समझते हैं थोड़ा सा अलग फिगर्स लेके। अगर मैं ए बी सी को अलग से फिगराइज करूं तो ये मान लीजिए आपका ए बी सी हो गया, ए बी सी। और अगर मैं ए डी ई को फिगराइज करूँ तो कुछ इस तरीके से ये ए डी ई बन रहा है, ए डी एंड ई। ये दो फिगर आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। क्या क्या है गिवन इन्फॉर्मेशन? है कि आपका ए सी जो है वो इक्वल है ए ई के। ठीक है, आपका ए सी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी इक्वल टू ए ई, तो इस ट्रायंगल का ए सी जो है वो इस ट्रायंगल के ए ई के इक्वल है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, ए सी जो है वो इक्वल है ए ई के। ओके, दूसरा आपको दिया हुआ है कि ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है। तो यानी एक ट्रायंगल का ए बी जो है वो दूसरे ट्रायंगल के ए डी के इक्वल है। साथ ही साथ आपको दिया हुआ है कि बी ए डी, पर ये तो इस ट्रायंगल का एंगल है ही नहीं, तो क्या करेंगे? हमें तो चाहिए बी ए सी, बट हमें गिवन है बी ए डी। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लिख लेते हैं फिर भी बी ए डी जो है वो इक्वल है ई ए सी के। ठीक है, आज ना तो ई ए सी इसका पार्ट है ना बी ए डी इसका पार्ट है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इन दोनों में कॉमन होगा। क्या है कॉमन? तो आप देख पा रहे हैं ये एंगल। अगर सपोज कीजिए कि इस एंगल को अगर आप दोनों साइड ऐड कर दें, दोनों ही साइड क्या करें, डी ए सी को ऐड कर दें, तो ये बिल्कुल आप डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में कई बार ऐसा काम किया है कि अगर हम मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़, कोई भी सेम क्वांटिटी दोनों साइड ऐड करते हैं तो उससे कोई चेंजेज नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो कि डी ए सी अगर हमने इसमें भी ऐड कर दिया, बी ए डी में भी, या फिर हमने इसमें ऐड कर दिया, दोनों साइड ऐड कर दिया, डी ई ए सी में भी हमने ऐड कर दिया डी ए सी। अब आप देख रहे हो कि बी ए डी प्लस डी ए सी मिल के क्या बना दिया, बी ए सी बना दिया। ये एंगल और ये एंगल मिल के क्या बना दिया, बी ए सी, जो कि हमारा ये एंगल है। और डी ए सी प्लस ई ए सी, ये दोनों मिल के बना दिया डी ए ई, जो कि हमारा एंगल मिल गया ये वाला। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि दो साइड मिल गए आपके, ठीक है, और बीच के एंगल्स मिल गए। तो आप कह सकते हो साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो अब यहाँ पे हम टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको? टू प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, या फिर आप ये लिख सकते हो कि आपको प्रूफ करना है बी सी इक्वल टू डी ई। ठीक है, तो लेकिन ये होगा कैसे? बिना ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट्स के तो होगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स करेंगे?
उनको कंपेयर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, इन दोनों ही ट्राइंगल में ए बी जो है वो इक्वल है ए डी के, जो कि आपको गिवन था। ठीक है, साथ ही साथ ए सी जो है वो इक्वल है ए ई के, ये भी आपको गिवन है। और एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल है एंगल डी ए ई के, जो कि आपने डिराइव किया है फ्रॉम एबव। तो हम क्या कहेंगे कि साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। तो ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ई के। जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाते हैं तो आप जानते हो कि सी पी सी टी से बाकी के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी सी बच गया और यहाँ पे डी ई बच गया। इट मीन्स कि बी सी जो है वो डी ई के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर बी सी इज़ इक्वल टू डी ई, और यही चीज़ शायद हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारा है 7th नंबर, जिसमें कह रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट्स, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी इक्वल टू ए बी ई एंड ई पी ए इक्वल टू डी पी बी, सो दैट दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स टू दिस ट्रायंगल। अब यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, जैसे कि यहाँ कंबाइंड फिगर है। तो जब भी कंबाइंड फिगर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे जिन दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट्स करना है। मान लो आप ए पी डी लेना है, तो ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है ऐसे, और साथ ही साथ ई पी बी करना है, वो ट्रायंगल कुछ ऐसे है। ओके, तो नेमिंग वैसे ही करेंगे जैसा इसमें नेमिंग है। ए यहाँ भी है, सॉरी डी यहाँ पे है, यहाँ पे ए है और यहाँ पी है, यहाँ ई है, यहाँ पी है और यहाँ बी है। अब आप गिवन इन्फॉर्मेशन देखो, आपका जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या दिया हुआ है। वो दिया हुआ है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज इट मिड पॉइंट। अगर पी हमारा मिड पॉइंट है तो ये एंगल इस एंगल, ये साइड जो है ए पी वो इक्वल होगा पी बी के। दैट मीन्स ए पी जो है वो पी बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पी मिड पॉइंट है। तो ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये आपका गिवन है। दूसरा आपका क्या गिवन है? दूसरा गिवन है कि बी ए डी, कहाँ है बी ए डी? बी ए डी, ये जो एंगल है ये वाला एंगल बी ए डी वो आपका इक्वल है, किसके इक्वल है? तो ए बी ई के, यानी कि इस एंगल के। ठीक है, तो ये भी एंगल मिल गए हमें। तो इसमें हमें क्या बी ए डी इक्वल टू ए बी ई दिया हुआ है, एंगल ए बी ई। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ट्रायंगल में ए बी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हमें ना अभी हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, बाद में हम अपने ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या है नेक्स्ट, ई पी ए। कहाँ है ई पी ए? ई पी ए। अब बच्चों ये जो एंगल दिया हुआ है आपको, ये एंगल ना किसी ट्रायंगल में नहीं है, ना तो ये एंगल इस ट्रायंगल में और ना ही एंगल इस ट्रायंगल का है, बट ये दोनों ही इक्वल दिए हुए हैं। ये दोनों ही क्या है, किसी ट्रायंगल का एंगल नहीं है। ये तब बनेगा जब हमारा जो ये कॉमन पार्ट है, ये ई पी डी, वो दोनों में ही हम ऐड कर लेंगे। तो वही सेम चीज़ है जैसा आपने अभी 6 में किया था। ई पी ए अगर इक्वल है डी पी बी के, तो अभी ये किसी काम का नहीं है, ना तो इस ट्रायंगल का देख लो आप, इसमें ई पी ए है ही नहीं, ई है ही नहीं, इसमें डी है ही नहीं, तो ई पी ए डी पी ए कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करें,
ई पी डी दोनों साइड ऐड कर दें तो इधर भी ये पूरा एंगल हो जाएगा और इधर भी ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो ये जो पूरा एंगल है वो क्या है, ए पी डी, और ए पी डी आपका ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दोनों साइड ऐड कर लो। क्या, ई पी डी, एंगल ई पी डी प्लस एंगल ई पी ए, सेम इसी तरीके से डी पी बी प्लस ई पी डी। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि आप समझते हो कि सेम क्वांटिटी ऐड करने से कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल मिलके ये पूरा एंगल बना दिया, और वो पूरा एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पी डी को, जो कि हमारा ये एंगल है ए पी डी। सेम इसमें भी ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बना दिया, पी बी ई, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे पी बी ई को। ठीक है, तो यहाँ पे ए पी डी इक्वल हो गया एंगल पी बी ई के। अब आपको जो है दिख रहा होगा कि दो एंगल और बीच का साइड, दो एंगल और बीच के साइड के इक्वल हो गया। तो बस क्या करना है, हमें सिंपली इसको प्रूफ कर देंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू बी प्रूफ क्या करेंगे कि ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ई बी पी। अब इन दोनों ही ट्रायंगल में हम लिखते हैं प्रूफ, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई पी या ई बी पी। ओके, तो देखिए इन दोनों में क्या क्या दिया हुआ है, तो जो गिवन है, क्या गिवन है, तो ए पी इक्वल है पी बी के, ए पी जो है वो इक्वल है पी बी के, ये तो गिवन है। दूसरा हमारा ये एंगल इक्वल है डी पी बी, एंगल डी ए पी इक्वल है किसके, एंगल ई बी पी के। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, गिवन है हमारा। और थर्ड जो है वो हमने डिराइव करके निकाला है, तो फ्रॉम एबव क्या है वो, ए पी डी, एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल पी बी ई फ्रॉम एबव। तो जब दो एंगल और बीच के साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और बीच के साइड के इक्वल हो जाते हैं, तो हम कहते हैं क्या कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, जिससे कि ये दोनों ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे ट्रायंगल ई बी पी के। जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया हमें। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि क्या ए डी इक्वल टू बी ई है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन, ये तो पहला का आंसर मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो सकता है कि ए डी जो है वो इक्वल है बी ई के। देख लीजिए, ये जो रिमेनिंग साइड है ए डी, वो इस रिमेनिंग साइड बी डी के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। तो आपने दोनों ही चीज़ें प्रूफ कर दी, कॉन्ग्रुएंस भी कर दिया और साइड को भी इक्वल बना दिए। तो चलिए आज के सेशन में यहीं रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा, वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्लियरली समझ में आ जाए। थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।